तो यहाँ पे टानला प्लेटफॉर्म के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टानला प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड यहाँ पे पर शेयर के लिए दिया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको ₹100 का डिविडेंड मिलेगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है। टू बी परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो 0.9% की गिरावट हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिली है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 648 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 654 करोड़ था, यानी कि 6 करोड़ की गिरावट हमको यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिली है। लेकिन जो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 9% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 102 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। पिछले क्वार्टर में ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 93 करोड़ पे। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का जो रिजल्ट है अच्छा है। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें ईयरली बेसिस पर, यहाँ पे मैंने QOQ लिख रखा है, मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगा। तो यहाँ पे 24% यहाँ पे ईयरली बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। 648 करोड़ यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 522 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो 126 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का इस साल बढ़ा है। अब एट द एंड अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की ईयरली बेसिस पर तो 102 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 89 करोड़ का कंपनी को टोटल लॉस हुआ था। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे टानला प्लेटफॉर्म का जो शेयर अभी भागा था, रिसेंटली रोज 10% भागता था, तो उसके पीछे का रीजन ही यही था। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में ये आपको बहुत महंगा मिल रहा है। देखिए, ये रिजल्ट के बाद भी अगर आप देखोगे तो जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो आता है 79 टाइम, क्योंकि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो अराउंड 11.25 रुपीज निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो भी यहाँ पे इसका 17.09 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट लीडर है। अगर मार्केट लीडर हो तो समझ में भी आता है कि प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। तो यहां पर ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर क्यों ट्रेड हो रहा है, इसका कोई रीजन मुझे यहां पर समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हमको देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो उसमें कोई 40 से 50% का ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ओनली 24% की ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिली है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर क्यों ट्रेड हो रहा है, ये इसका रीजन मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आता है। देखिए, पिछले साल तो ऑल्दो कंपनी लॉस में थी, ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, लेकिन जो इसके मार्केट के कंपटीटर्स हैं उनका भी रेवेन्यू उतना ही बढ़ रहा है। तो ये इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर क्यों ट्रेड हो रहा है, एक मेन रीजन मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये देखिए, 891 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और 1030 तक ये स्टॉक गया था। तो अगर हाई से देखोगे तो अराउंड 12 से 13% का करेक्शन तो इसके पीक से हो चुका है। अब देखिए, अगर मार्केट ये ईयरली बेसिस पर अगर रिजल्ट देखता है, मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर मार्केट यहाँ पर रिजल्ट्स को देखता है तो हो सकता है कि मार्केट इसे पॉजिटिव ले, लेकिन मेरे ख्याल से जो क्वार्टरली बेसिस पर सिर्फ 9% का ग्रोथ हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, तो हो सकता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन वहां पे 20 से 25% की ग्रोथ की होगी। तो हो सकता है स्टॉक को पनिश करे, क्योंकि कल हमने देखा कि जो रूट मोबाइल के रिजल्ट आए थे तो आज रूट मोबाइल के स्टॉक को भी मार्केट ने पनिश किया। वैसे ऑल्दो पूरा मार्केट गिरा हुआ था, तो एक मेन रीजन वहां पर वो भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मार्केट कल अगर थोड़ा बियरिश रहता है तो टानला प्लेटफॉर्म्स के अंदर अच्छा खासा मेरे ख्याल से बियरिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग यहाँ पे टानला प्लेटफॉर्म्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, मेरे ख्याल से कंपटीटर्स के साथ जाना ज्यादा फेवरेबल रहेगा एज कंपेयर टू टानला प्लेटफॉर्म।
और सेकंड रीजन, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से टाटा एलेक्सी जो मार्केट लीडर है इस सेक्टर का, मेरे ख्याल से उसके साथ जाना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और उसके बाद जो थर्ड कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा अच्छी कंपनी यहाँ पर नजर आती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो मार्केट लीडर्स हैं उनके साथ जाइए, उसके साथ ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टानला प्लेटफॉर्म के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। हाँ, इसके अंदर अगर करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है और ये शेयर अगर 700 के रुपीज के लगभग अगर ये मिलता है, यानी कि यहां से 191 रुपीज का करेक्शन अगर इस स्टॉक में हमको देखने को मिलता है, तो वहां पर मेरे ख्याल से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आपको अवेलेबल होगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।